जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट में बच्चों लिखा जाता है जीओसी, है ना। कहता है इसमें कुछ इफेक्ट है बच्चों, पहले उस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो उस इफेक्ट है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता की 100% गारंटी है बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट। अब एलिमेंट सिमिलर भी हो सकता है बच्चों, नहीं तो फिर डिफरेंट भी होगा। अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा, जैसे है H है, सिंगल बॉन्ड H। अब सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, न इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि सेम एटम है। यानी ये हो गया आपका नॉन पोलर। अब बच्चों डिफरेंट एटम के बीच देखते हैं, H है, Cl है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, लेकिन इसमें क्लोरीन जो है बच्चों बेईमान है ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहीं से बच्चों आपका इंडक्टिव इफेक्ट का शुरुआत है। यानी अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom of सिग्मा। चलिए, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं बच्चों। अब इसको हम लोग बच्चों डिटेल से समझते हैं। जैसे है कार्बन X है, और एक है बच्चों कार्बन वाई, है ना। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन से अधिक है ना। अब कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका अधिक है कार्बन की अपेक्षा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, और खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। आज जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग। अब बच्चों इसको जो है -I इफेक्ट भी कहेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई अगर लेस है किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन से, है ना, तो स्वाभाविक है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब कार्बन खींचेगा तो कार्बन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पर वाई पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है, यानी ए हो गया +I इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हुआ, -I इफेक्ट +I इफेक्ट। अब यहाँ बच्चों एक चीज गौर किए, है ना, कहता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो है आपका पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पार्शियल चार्ज इज डेवलप। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये जो है कार्बन इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो स्वाभाविक है कि ये कार्बन आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी प्रयास करेगा आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ आगे बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होगा, घटेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेवल्स एंड decrease with distance,
है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट आपका घटते चला जाएगा। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं, कहता है कि माइनस आई इफेक्ट और एक है आपका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब कहता है कि माइनस आई इफेक्ट किसमें शो करता है, तो ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर, ऑल फंक्शनल ग्रुप सिर्फ रखने के लिए है ना, जैसे है CHO, OH, COOH, Cl, इस तरह से है। इसमें ऑल अल्काइल ग्रुप जैसे है CHO नहीं CH3, CH2, CH3 मिथाइल इथाइल, CH3 का होल 2 आइसोप्रोपाइल, CH3 का होल क्यूब टर्शियरी ब्यूटाइल। ये जो है बच्चों आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें कुछ एप्लीकेशन है जिसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।